स्वातंत्र्याची प्रेरणा ही महाराणा प्रताप यांच्याकडून आपल्याला इथे पाहायला मिळते आणि मग ती नंतरला देशभर पसरली. इतकं छान सुंदर आणि शॉर्टमध्ये डिटेल. सो फायनली अशा प्रकारे आपण पोचलो आहोत महाराणा प्रताप यांच्या स्मारकाकडे. हे माझ्या मागे स्मारक आहे जिथे आता आपण जाणार आहोत. वरच्या बाजूला आम्ही बाईक पार्क केले. चेतक समाधीच्या अगदीच जवळ आहे. मला वाटते 300 मीटरवरतीच हे वरती आहे डोंगरावरती. आणि वरच्या बाजूला अगदी डोंगरामध्ये पण व्ह्यूइंग गॅलरी बनवत आहेत. आणि बाजूला उंट अगदी राजस्थानचा फुल माहोल इथे वाईब्स येत आहेत. आपण जाऊयात आतमध्ये. हे मागे स्मारक आहे आणि ते सिक्युरिटी चांगल्या प्रमाणात आहे. मस्तपैकी 3 पोलीस आहेत. आणि त्याच्याच बाजूला विंडो आहे, तिकीट विंडो आहे ज्याच्यामध्ये 120 पर हेड आणि दोघांचे आमच्या 240 दोघांचे झालेले आहेत. आणि आता आपण चाललो आहे आतमध्ये. तू फोटो नहीं था मैं चल पड़ा ऐसे. मी ॲक्च्युली पहिल्यांदाच आतमध्ये मगाशी एंटर केलं होतं. मला माहिती नाही, मी कॅमेरा लावलेला असंच बोलत बोलत आलो. मला कोणी रोखलंच नाही आणि नंतरला विचारतात तो कोण आहे. मी आतमध्ये आलेलो आणि हा असा परिसर आहे आतमध्ये. सो आत्ता आपण वरती एक फिल्म दाखवतात महाराणा प्रताप यांच्या जीवनावर आधारित आणि या स्मारकाबद्दल. तर तेच स्मारक बघायला आपण पहिल्यांदा जाऊयात. मागे महाराणा प्रताप लढतानाचं काही दृश्य घोड्यावरती आहेत आणि बाकीचे त्यांचे सेनापती वगैरे यांचं पण तेच स्टॅच्यू पुतळे आहेत. पहिल्यांदा वरती जाऊयात, बंद होईल नाही तर. थँक्यू. अंदर फिल्म फिल्म दिखाऊंगा। यह फिल्म 5 मिनट का है।
इस 5 मिनट में आप लोगों को म्यूजियम के अलावा यहाँ के जो आसपास के मेन टूरिस्ट पॉइंट है कि जल्दबाजी में आप लोग देखना भूल गए हो या फिर अभी देखने जाओगे तो इसकी पूरी जानकारी इसमें दूंगा। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। प्रताप का जन्म पाली जिले के अखेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली, बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया।
प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खां सूद कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों में गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों की टापों, हाथियों की चंगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। धीमे धीमे आगे चलेंगे एग्जिट की तरफ। एक दृश्य चुनिया गांव का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए।
ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थीं। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। आत्ताच आमची फिल्म बघून झालेली आहे, म्हणजे फिल्म पण आहे, 2 फिल्म आहेत आणि त्याच्यासोबत आणखी स्टॅच्यूज पण आहेत. स्टॅच्यूजमधून चित्रफित त्यांनी बनवलेली आहे. लाईट्स शो आहे, ज्याला लाईट शो म्हणतात. तर लाईट शो पण आता आपण पाहिलेलं आहे आणि खूप सुंदररित्या माहिती दिलेली आहे. व्यवस्थित आपल्याला रिअलाईज होतं आणि लहान मुलांसाठी तर चित्रातून आणखी चांगलं दिसतं आणि लाईट शो अगदी सुंदर होता. आणि इथे माझ्या मागच्या बाजूला आहे राजस्थानी कल्चर. आता आमचं जवळजवळ पूर्णपणे स्मारक बघून झालेलं आहे आणि आता आम्ही बाहेर चाललो आहे. हा एक्झिट गेट आहे. सो अशा प्रकारे आता आमचं महाराणा प्रताप वस्तू संग्रहालय आणि स्मारक दोन्ही बघून झालेलं आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारची शस्त्रास्त्र ज्या वेळेला वापरली गेलीत युद्धामध्ये असेल किंवा त्यावेळेला वापरायची ती शस्त्रास्त्र इथे बघायला मिळालीत. म्हणजे इथे बनवलेली आहेत, आता बनवलेली असतील कदाचित, त्यावेळचीच वाटत नाही आहेत. एनिवे पण खूप छान मेंटेन केले, खूप छान एक थीम आहे. एक थीम सोबत त्यांनी डॉक्युमेंटरी टाईप व्यवस्थित चित्रफितीत आणि लाईट शोमधून इतकी प्रकर्षानं तुम्हाला ती जाणवते की किती हार्डवर्क याच्यामागे केले, इतिहास टिकवण्यामागे किती मेहनत केले आणि आपला वारसा कशाप्रकारे जपला आहे. आणि त्यांच्या पुढच्या पिढीला पण तो समजेल की राजपूतांना कसे होते, राजपूत कसे होते किंवा त्यांच्या सोबतचे जे अधिकारी होते किंवा सोबतची जी लोकं होती, जसे की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात पण सगळ्यांना घेऊन एकत्र लढत होते, तसंच या महाराणा प्रताप यांच्यासोबत पण तसंच आहे. तीच प्रेरणा आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांना, महाराणा प्रताप यांची. तर खूप दोघांमध्ये साम्य आहे. एक आहे कल्याणच्या सुभेदाराच्या पत्नीला सोडतात, तर इथे पण छत्रपती शिवाजी महाराज तर इथे पण ते दुसऱ्या एका सेनापतीच्या म्हणजे मुघलांच्या सेनापतीच्या पत्नीला सोडतात. ज्या वेळेला आणतात तिकडे सन्मान करून तिला पाठवतात. कारण महिलांचा आदर हा महाराणा प्रताप यांनी त्यावेळेला पण दाखवून दिला आहे. तर हेच आहे की मेवाड पुरतेच महाराणा प्रताप हे मर्यादित आहेत किंवा राहिले, परंतु जी प्रेरणा आहे, जो विचार आहे, जो इतिहास आहे, कशा प्रकारे आपण असलं पाहिजे आणि देशासाठी प्रेरणा म्हणजे देश स्वतंत्र व्हावा, स्वातंत्र्याची प्रेरणा ही महाराणा प्रताप यांच्याकडून आपल्याला इथे पाहायला मिळते आणि मग ती नंतरला देशभर पसरली. इतकं छान सुंदर आणि शॉर्टमध्ये डिटेल्समध्ये सगळं आज मला बघायला मिळालं
आणि आय होप की तुम्ही पण ते एन्जॉय केलं असेल. आणि जर तुम्हाला महाराणा प्रताप यांचं स्मारक, वस्तू संग्रहालय आणि बाकीची थीम किंवा हल्दी घाट जर तुम्हाला आवडला असेल, चेतकचं आपण समाधी पाहिली घोड्याचं, त्यांचा प्रिय घोडा महाराणा प्रताप यांचा, त्याची समाधी पण पाहिली. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, कॉमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू. आता मी इथून काय करणार आहे, हा मागे स्मारक आहे, तर आता इथून आम्ही पुढे चाललो आहे आणि पुढे जे काही दुपारनंतर करू. आता 2 वाजलेत, आम्ही सकाळी 7 वाजता निघालो, नाश्ताही केलेला नाही, फक्त एक लेमन ज्यूस एवढंच, याच्या पलीकडे काहीच नाही. तर म्हणून आता पुढे जाऊ आणि इथून मी दुसरा व्हिडिओ कंटिन्यू करेन. हा व्हिडिओ इथेच मी थांबवतो आहे. जय हिंद, जय राजस्थान, बाय.